Yeah.
परमेश्वर का वचन से हम कुछ चीज को सुनेंगे। परमेश्वर को वाक्य आम किसी विषय शिखा। परमेश्वर का वचन कभी कभी क्या होता है, चेतावनी का कारण होता है। परमेश्वर को वाक्य के बेले बेले आम मान सतर्क कह जाए। परमेश्वर का वचन में बहुत प्रकार का चीज है। परमेश्वर को वाक्य अनेक प्रकार विषय अच्छी, आशीष है, आशीर्वाद अच्छी और वाग्दान है, प्रतिज्ञा अच्छी, और परमेश्वर हमको सांत्वना देता, कंफर्ट देता है। परमेश्वर से आम सांत्वना दियंती। परमेश्वर ये भी करता है, परमेश्वर एटा मध्य करंती, हमको शासन भी करता है। हमको शासन मध्य करंती। सो हम देखते हैं सिग्नल बोर्ड कहीं कहीं आमे को जगह रे नोटिस बोर्ड देखुछु, बहुत डेंजर है। विपद आगो को जाओ ना। समुद्र में जाएगा तो कुछ उधर रखा होगा, इधर तैरना मना है। समुद्र कूल को आम जो जीवा से लिखा तो एटारे पहरिबा मना, ए भीतर को जीवा मना बोल लिखा है। बहुत कुछ चेतावनी का बात होता है, बहुत सतर्क बाणी सेटा लिखा है। बाइबल में भी ऐसा लिखा है, बाइबल में मध्य पर लिखा अछि, केयरफुल, आपण माने सतर्क ही जाओ, तो धोखा मत खाओ, और तुम्हें काठरो आघात प्राप्त हो नहीं। लेके पढ़ेंगे 3 प्रकार का चीज हम आज देखेंगे। आमे 3 प्रकार विषय आज देखिबा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33वां वचन। और प्रथम कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद रे ऊपर लिखा अछि। कोई ओरिया में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में पढ़िए, हिंदी और ओरिया जल्दी। भ्रांत न हुआ, कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे। हिंदी में धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पूरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है। खराब सहभागिता भलो संपर्क से विनष्ट कर दी। बाइबल क्यों मीन्स बहुत प्रकार का चेतावनी देता है। बाइबल काहे कि विभिन्न प्रकार सतर्क बाणी करे। इधर क्या बोलता है, सेटा कौन कहउछंती, क्या लिखा है पढ़िए और एक बार हिंदी में। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, तुम्हें धोखा खाओ नहीं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्यों, नेक्स्ट वचन पढ़िए। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। ऊपर कभी भी एक वचन आता है तो उसको ऊपर नीचे का वचन को पढ़ना बहुत जरूरत होता है। जदि हम पढ़ु से एक निर्दिष्ट विषय पढ़ु तो आगे पछ को हमको पढ़ना। कुछ लोग बाइबल खोल के ऐसा पढ़ता है कि ना, एक आदमी बोला भाई मैं बाइबल को पढ़ेंगे आज, बोल के सोच के डिसीजन किया। और जने व्यक्ति कहला आज मु जिमते बाइबल पढ़ी बोली निष्पत्ति ली खोला, से बाइबल हठात काट दो जा भरले उसमें लिखा है जुदास आत्महत्या करके मारा। और से देखले जे जीहुदा आत्महत्या करके मरले। पहला ही सुबह सुबह इतना बुरा वचन आ गया बोल के बस से कौन करे संगे संगे ते खराब बात से जीहुदा आत्महत्या करे मला केड़े बड़ खराब कथा बोल से बुझ बंद कर दिया। से बंद कर दला, बंद करके दोबारा बोला भाई दोबारा अभी प्रभु अच्छा वचन आना है बोल के खोला। तापर आउ थे आके बंद कला, आउ ध्यान करे आउ थे खोले। वो जो किया तुम भी जाके उसको करो। और से जहा कले तुम्हें मध्य सेटा जाई करो। अरे भाई ये तो उससे भी भयानक वचन है। और एटा तो आउ भयंकर वाक्य से जिते आत्महत्या कला मुझे सेटा करे पड़िबो। अयो से तो बंद करके बोला तीसरा बार मैं खोलता हूं प्रभु मुझे अच्छा वचन चाहिए। पुनः आउ थे देखले केड़े खराब कथा बोली आउ थे बंद कला, तृतीय थर खोलला, बोला प्रभु मुझे अच्छा वचन प्रभु चाहिए। मते बहुत भलो वाक्य आशीर्वाद रो वाक्य दरकार। खोला, खोलला, सुली का जो कहा गया उसको जल्दी से जल्दी करो। और जहा कुहा जाय सेटा तुम जल्दी से अति शीघ्र सेटा करो। वो क्या समझ लिया बाइबल हमको आत्महत्या करने के लिए बोल रहा है। और से कोन भाबु जे बाइबल मते आत्महत्या करे। अरे भाई मैं कभी बाइबल नहीं खोलूंगा। आउ केबे मु बाइबल खोली बे जेबे खोले इति खराब कथा। सी देखो बाइबल को पढ़ने का एक तरीका होता है। बाइबल को पढ़िबार एक प्रणाली अछि, सोपान अछि। बाइबल का वचन को हम ऐसा कुछ क्या बोलते हैं मैजिक बुक जैसा ऐसा पढ़ने का नहीं। और बाइबल रो वाक्य को गोटे में जादू टुना रो बही पर हम पढ़े को होबो। इट्स अ लाइफ मैनुअल। लाइफ मैनुअल मींस कुछ गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी का साथ साथ क्या बुक आएगा, मैनुअल बुक आएगा। हम जदि गोटे गाड़ी किनिबा संगे संगे केमती गाड़ी को परिचालन करबे सेति गोटे मैनुअल बुक आसी। सो बाइबल क्या है, हमारा जीवन को कैसा चलाना है उसका जीवन का लाइफ मैनुअल किताब है बाइबल। और बाइबल हम जीवन केमती हमें परिचालन करबा सेही विषय रे सेटा लिखा अछि। फर्स्ट चेतावनी का वाक्य इधर कहा है, क्या प्रथम है? सतर्क रो वाक्य कोन? सावधान रहो, तुम्हें सावधान रहो। पूरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देगा। और खराब संग सहित मिसिबा द्वारा हमरो भलो चरित्र विनष्ट ही। लोत अच्छा व्यक्ति था। से लोग बहुत भलो थिला। लोत जो लोत। अब्राहम का पुत्र। भाई का बेटा। लोट बहुत भलो लोक थिला।
उसका पास कुछ खराब नहीं है। बाइबल में लिखा है लोत एक धार्मिक व्यक्ति था, ଆଉ ଲୋଟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। क्योंकि उसका अंदर में जो आसपास का लोगों का बुराई को देख देख के मन में तड़प रहा था, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ବିଷୟ ଦେଇକି ସେ ଆତ୍ମାରେ ବିଗଳିତ ହଉଥିଲେ, बहुत रोता था। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। धार्मिक व्यक्ति, ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। लेकिन वो जो बुराई लोग था ना, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଯେ ଖରାପ ସଂଗତି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ लोत को कुछ नहीं कर सका, ଲୋତକୁ ସେ ଖରାପ ସଂଗତି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। लेकिन लोत को पत्नी और 2 बेटी को खराब कर दिया। ଆଉ ଲୋତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟା ଝିଅକୁ ସେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। उन लोग का माइंडसेट पूरा चेंज ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। क्यों इस वचन को पौलुस इधर कहता है? କାହିଁକି ପାଉଲ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି? उसका ऊपर का वचन को पढ़िए, ତାର ଉପର ପଦ ପଢିବା। 14 वचन 15 का 14 में, सॉरी 32 में क्या लिखा है? 32 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯଦି ଲୋକାଚାର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଫିସରେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ମୋର ଲାଭ କଣ? ଯଦି ମୃତମାନେ ଅଧିକ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆସ ଆମେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁ, କାରଣ କାଲି ଆମେମାନେ ମରିବା। पौलुस इधर किसके लिए बोलता है? उधर कुछ लोग मृत्यु का बाद जीवन नहीं बोल के सोचता था। ଆଉ ପାଉଲ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ମଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। People did not understand the law of death and resurrection. मृत्यु और पुनरुत्थान का बारे में लोगों को अंदाज में से बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था। ଆଉ ସେ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଲା ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। आज भी लोग ऐसा है। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକମାନେ अरे भाई हम जिएंगे, जैसा भी जिएंगे, ऐश करेंगे, अपना जीवन को मजा करेंगे, जितना है हम एंजॉय करेंगे। हाँ, एक दिन नहीं तो एक दिन मरना पड़ेगा, इसमें क्या है बोल के लोग सोचता है। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଜି ନ କାଲି ତ କାଲିକି ମରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା। मरने का बाद क्या होगा वो देखा जाएगा, अभी क्या ପରେ है? କଣ ହବ ସେଟା ଦେଖାଯିବ, ଏବେ କଣ ଅଛି। कुछ लोग बोल रहा है कि आप देखा कि स्वर्ग है कि नरक है? କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ତୁମେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ କି ନରକ ଦେଖିଛ? देखा नहीं भाई। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ। इसका मतलब वो नहीं है। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ कुछ लोगों को ऐसा है कि वो अनुभव नहीं किया है तो वो चीज नहीं है। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟ ନାହିଁ। एक व्यक्ति बोल रहा था टेलीफोन का बारे में कुछ काल का पहले, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଟେଲିଫୋନ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଏପରି କହୁଥିଲେ। बोला ऐसा दूर में इतना फ्रीक्वेंसी में बात हो सकता है, ऐसा बोला तो उसको जेल में डाल दिया। ଜଣେ କହିଲା ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଇପାରିବା ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। वो झूठ बोल रहा है, ସେ ମିଛା କହୁଛି। लोगों को में से भरमा रहा है, वो गलत बोल रहा है बोल के उसको जेल में डाल दिया। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜେଲରେ କାରାଗାର लेकिन ରଖାଗଲା। आज फोन आ गया सबका हाथ में, हम कहीं भी रहेंगे किसी से भी बात कर सकते हैं, संभव है। ଆଉ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଥା ହେଇପାରିବା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ବିଷୟ। सी मृत्यु का बाद एक जीवन है। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ ଅଛି। उस जीवन का बारे में यदि आशा बिना हम जीवन काटेंगे तो ଆମେ ଯଦି ନିରାଶାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା, हमको हमारा जीवन इस दुनिया का जीवन अच्छा नहीं रहेगा। ଏ ଦୁନିଆର ଜୀବନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ध्यान से सुनिए, हमें इसलिए ध्यान से पौलुस सुनिबा। कहा, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ କଥା କହିଲେ। अरे भाई हम क्यों इस मसीह के लिए दुख उठाना है? ଆମେ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଉଠେଇବା? So, हम भी क्या कर सकते हैं? अपना जीवन को एंजॉय कर सकते ମୁଁ हैं, ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି, लेकिन नहीं କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବି ନାହିଁ। मरने का बाद विचार का दिन एक तो है। ଆଉ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। परमेश्वर का सामने हमको खड़ा होना ଆଉ पड़ेगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। हमारा जीवन का खाता खोला जाएगा और हम हिसाब देना पड़ेगा। ଆମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲାଯିବ, ଆମକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। एक अच्छा गीत है, खुल जाएगी किताबें, ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୀତ ଅଛି, ଆମର କିତାବ ବହି ଖୋଲାଯିବ, है ना? हमको हिसाब देना पड़ेगा। ଆମକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। We are accountable to God। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ध्यान से सुनो, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିବା। इस विषय को ही पौलुस कहा। ଏଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ अरे भाई, କହୁଛନ୍ତି। एक बीज मरता, एक बीज है हाथ में, ଆଉ ଗୋଟେ ବୀଜ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, जब तक वो मिट्टी में गिर के नहीं मरेगा तब तक
वो नया रूप नहीं पाएगा। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହନ ମାଟି ଭିତରେ ପଶି ସେ ମରିବ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଏକ ଜୀବ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ये बीज के लिए एक आशा है तो ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ବୀଜ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆଶା ଅଛି, हमारे जीवन के लिए भी आशा है। ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛି। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय आप पढ़ेगा तो ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ପଠନ उसमें କରିବେ, यीशु मसीह कैसा विजय लाभ किया मृत्यु ଆଉ को ସେଠାରେ बोल के ଯୀଶୁ लिखा ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ କଲେ ସେ କଥା ଲେଖା है। ଅଛି। शैतान को कैसा जीता, ଆଉ ଶୟତାନକୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କଲେ ସେ କଥା पाप ଲେଖା को ଅଛି। कैसा जीता, ପାପକୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କଲେ ସେ अभिशाप କଥା को ଲେଖା कैसा ଅଛି। जीता। ଅଭିଶାପ ଉପରେ କେମିତି ସେ ଜୟ କଲେ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। नया जीवन का प्रवेश करने का आशा यीशु मसीह कैसा दिया बोल के ଆଉ लिखा गया। ନୂତନ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଲେ ଲେଖା ଅଛି। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, आशा बिना जीवन मत काटिए। ଆମେ ଆଶା ବିହୁନି ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ। ये दुनिया ही हमारा अंत नहीं ଏ है। ଦୁନିଆ ହିଁ ଆମର ଶେଷ ନାହିଁ। ये दुनिया का बाद एक दुनिया है। ଏ ଦୁନିଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ तत्काल का ଅଛି। दुनिया है। This is a temporal place. ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ, This is a rental house. ଏଇଟା ଭଡା ଘରରେ ରହିବା We ପରି। need to vacate one day this house and we have to go to our permanent house. ଦିନେ ଆସିବ, ଆମେ ଘରକୁ ଛାଡି ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଗୃହକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। So you need to be very careful. Don't listen to the talks of the people of this world. ଆମକୁ ଅତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତର ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। Hallelujah. You have to be very careful of people talks. ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ଯତ୍ନବାନ ହବା। अच्छा क्या लिखा है? सावधान रहो। ସାବଧାନ ରହ। क्या लिखा है? पढ़िए उसको और एक बार। धोखा ना खाओ, हाँ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को पूरी त्याग- संगति बोल के लिखा है हिंदी में, लेकिन ओरिया में क्या लिखा है? कुसंगति। संगति बोल के लिखा है ना, बैड कंपनी। ହଁ, लेकिन तमिल में क्या लिखा है? କିନ୍ତୁ ତାମିଲରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? पूरा मीन्स बातचीत, ଖରାପ संभाषण ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। है ना, एक दूसरे बैठ के बात करेगा। ହଁ, ଏଗୁଡେ ବସି କଥା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ହବା। ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को कुछ काम नहीं है, क्रिश्चियन लोग का यही काम है, मरने का बाद कौन देगा। समझ लेना, कुछ लोग ऐसा है, उनका बात में ही मालूम हो जाएगा कि वो कुछ हमारा आशीष का विरुद्ध में बोलने वाला है। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଣ କହୁଛି। हमारा घर का पास एक अंकल था, ଆଉ ଆମ ଘର ନିକଟରେ ଜଣେ ଆଙ୍କେଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। उसका अनुभव को उन्होंने बताया। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଆମକୁ ବଖାଇଲେ। उनको हार्ट अटैक हुआ, बाईपास सर्जरी हुआ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବାଇପାସ ସର୍ଜରୀ ହେଲା। सर्जरी हुआ हार्ट में। ଆଉ ସେ ହୃଦୟରେ उसको सब लोग आके देखने के लिए आया, रिश्तेदार लोग, अगल बगल का लोग, सब लोग आया, देखा। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସି ଦେଖିଲେ। लेकिन उनका 4 घर को छोड़ के एक पड़ोसी है, वो उसका आके देखा नहीं। ଆଉ ତାଙ୍କର 4ଟା ଘର ଛାଡି ଜଣେ ପଡୋଶୀ ବନ୍ଧୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। वो मन में सोचा वो अच्छा आदमी है, क्यों शायद वो उसको मालूम नहीं कि क्यों हमको नहीं आके देखा बोल के सोच रहा था। ଆରେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ, ସେ କାହିଁକି ଆସି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମନ। तो लेकिन 2-3 महीना हुआ, 4 उसको ठीक हो गया। 6 महीना के बाद वो वॉकिंग जा रहा था, तब वो आदमी को रास्ता में ଆଉ मिला। 2-3 ମାସ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ହେଇଗଲେ। 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଲେ। वो बोला, अरे भाई कैसा है क्या? हाँ मैं सुना आपका बारे में सुना बोल के। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲି ବୋଲି କହିଲେ। तो अभी कैसा है आपको? ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବେ? वो बोला नहीं अभी ठीक है। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। वो बोला नहीं अभी ठीक है, डॉक्टर लोग भी बोला नॉर्मल है। ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଅଛି। नहीं विश्वास मत करो, ଆଉ ତୁମେ ସେଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। बहुत डेंजर है ये रोग ଏ है। ରୋଗ ହୃଦଘାତ ବହୁତ ଏ हो जाएगा। ଏ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ଯେ ତମେ मेरा ମରିଯିବ। एक रिश्तेदार वो जगह में है, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କଟକରେ ଅଛି, ସେ ସେମିତି ମରିଗଲା। उसको भी ऐसा हुआ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେଇଥିଲା। ये अंकल समझ गए ये कुछ बुरा बात बोलने वाले। बोला नहीं वो सब मत बोलो भाई, मुझे ठीक है। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁ ରୋଗୀ ବୁଝିଗଲେ, ମତେ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। बोला नहीं फिर भी आप क्या करो, एक्सरसाइज करो, टाइम दवाई लो, तेल का सामान कम करो और मसाला ये सब आइटम कम करो, थोड़ा वॉकिंग करो, ये सब उसको एडवाइस ସେ दिया। ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ତେଲ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବ, ଆଉ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବ, ଏମିତି ସେ କହିଲେ। डॉक्टर जो बोला वो चीज ये सब ये बात व्यक्ति बोला। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। सोचा अंकल सोचा जरूर इसको भी हार्ट अटैक हुआ होगा, बाईपास सर्जरी हुआ होगा, बल्कि उनको पूछा से बंधु भाई साहब आपको इतना अच्छा डॉक्टर जो काउंसलिंग दिया सब आप बोल रहे हैं, आपको कैसा मालूम है, आपको क्या बाईपास सर्जरी हुआ क्या बोल के पूछा। ଆଉ ସେ ପଚାରିଲେ ଡକ୍ଟର ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ପରାମର୍ଶ ଠିକ ସେମିତି ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି ବାଇପାସ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା କି? वो बोला मैं किसका घर का खेती किया,
मु कार घर क्षति कली मैं किसका खराब काम किया, मु कार खराब करले हाँ, मते किसका इम्ति लूटा, किसका चोरी किया, मु कार चोरी करले मते इम्ति हबो हमको क्यों होगा ये सब मते बात? काहे के रोग हबो अरे भाई इसका मतलब वो बोलने का बात क्या है? तार अर्थ कोन से कहबार अर्थ कोन तुमे सिमिति करछो तो ये सब करके तुमको ये रोग आया है, तुमे करत बार तुम के रखास है ना? लोग ऐसा है लोक इपर कत है ना, उल्टा पुल्टा बात करके क्या करेगा? हमारा आशीष को, हमारा शांति को, हमारा आशीर्वाद को हमसे छीनने के लिए आ तैयार से माने है। एपड़ सेपड़ कथा वार्ता करी से कोन करबे हमरो स्थिर बुरा संभाषण से दूर रहो, सेति पाई खराब संगति रु खराब कथा तुमे दूर तुम्हारा रहो चरित्र को वो खराब कर आ देगा। तुमरो चरित्र को से नष्ट कर दबो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। See, as a Christian, we must be very careful in selecting our friends. आमे जने क्रिश्चियन हिसाब रे हमरो बंधु को बाछबा समय रे आमे बहुत यत्नवान हवार छी प्रभु को जानने वाला लोग बहुत सावधान रहना। प्रभु को जानिबा लोक माने बहुत सावधान हवार उसका छी साथ हमारा संपर्क है। का सहित हमरो संपर्क हालेलुया। हालेलुया। मैं जब स्कूल पढ़ रहा था, जेते बेले मु स्कूल में पढ़ुथली मैं प्रभु को जाना, बहुत लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोला, हमारा स्कूल में प्रेयर ग्रुप सब स्टार्ट किया। आ मु प्रभु को जानली बहुत लोगन को यीशु ख्रीष्ट के विषय कहली स्कूल रे प्रार्थना दल सब गठन हला बहुत लोग उसमें आने लगा। आ अनेक लोक सेथिरे आसीबा को इसमें रुकावट करने वाला कौन मालूम है? सेठी प्रतिबंधकर कारण के जानि छथि पास्टर का बेटा लोग है। आ पालकर पुत्र माने उन लोग को बुलाने में वो मीटिंग को ही खराब कर आ देते, सेमान को जे डाकबे से मीटिंग को से माने खराब कर देबे उससे हम दूर रहते हैं। ताठ हमको दूर रहबा पड़िबो वो कोई भी हो, से जे कोनोसी लोक होना के जो खराब संगति है उससे दूर करना आउ चाहिए। जो खराब सांग साथी रु दूर रहबा पड़िबो सेकंड चीज पौलुस कहता है, द्वितीय गुरुत्वपूर्ण विषय पाउल कहंती गलातियों 6 अध्याय 7वां आ वचन गालाती 6 और 7 पद रे पढ़िए। ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟେ। पढ़िए हिंदी में। धोखा ना खाओ, हाँ, परमेश्वर ठाटों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य जो बोता है वो ही काटेगा। हालेलुया। हालेलुया लॉ फर्स्ट बोला, लॉ ऑफ डेथ एंड रिजरेक्शन, मृत्यु और पुनरुत्थान का एक नियम है। आ मृत्यु और पुनरुत्थान एक नियम है अनंत जीवन का बारे में किसी का सोच नहीं है तो उनका साथ हमारा वार्तालाप रहेगा तो वो हमें दुनिया का ओर लेके खींच के जाएगा। आ अनंत जीवन विषय जदि तार किछि धारणा नै तो से कोन करबे से दुनिया आड़ को हमको टाणी के जीवो हालेलुया। हालेलुया ध्यान से सुनो, इधर सेकंड पौलुस क्या कहता आ है? द्वितीय गुरुत्वपूर्ण कथा पेरित पर कोन जो कहछि बीज बोएगा उसका फसल आएगा। जो बीज में बुणीबा ठीक सही प्रकार फसल काटिबा वचन में लिखा है, बाक लिखा अछि जो बीज बोने वाला गया आ से बीज बुना गले वो रो रो के बीज बोया, आ से रोदन करी करी बीज बुनिले आनंद का साथ काटा। किंतु आनंद सहित काटिले हालेलुया। सो हम बीज किसको बोलता है? परमेश्वर का वचन को बोलता आमे है। बीज काको कहूछु परमेश्वरकर वाक्य को हालेलुया। सो और एक वाक्य, नॉर्मली वर्ड्स, कथा हम कौन सा बीज बोते हैं, आमे जो प्रकार कथा कहूछु कौन सा एक्शन को हम लेके आते हैं, जो प्रकार कार्य करूछु उसका रिटर्न आएगा। तार ठीक परिवर्तन हमको फेर के आसीबो हालेलुया। हो सकता है कभी कभी लेट होगा, केबे केबे विलंब ही पारे लेकिन जो बीज बोया उसका फसल जरूर काटेगा। जो प्रकार बीज बुनिबा सही प्रकार फसल निश्चित काटिबा हमारा घर का पास एक पड़ोसी था, आम घर पाखरे जने पड़ोसी बंधु थिले हम लोग बहुत छोटा छोटा था। आमे बहुत छोट छोट थिले उस समय हमको बहुत वो लोग निंदा की। आ से समय आमन को से माने बहुत प्रकार निंदार कथा कहले हमारा घर का रास्ता को उन लोग लेने के लिए हमारा दीवार को तोड़ा, आमर घरर रास्ता को से माने नहीं जीवा पाए आमे पकैतबा प्राचीर को से माने भांगी देले सो हमारा गेट में वचन लिखते थे हर दिन। आ प्रतिदिन कोन करथलु जो आमर कांथ थिला सेठी प्रभुंकर वाक्य लिखुथलु उस दिन ये वचन को हम लिखा था आ सी दिन हम एई वाक्य लिखिथलु उन लोग, लेकिन उसी दिन दीवार को तोड़ा और आउस- हमारा सब बोर्ड गुड ने पूरा सत्यानाश आ किया। सेई दिन से आमर प्राचीर भांगिले एवं सब विषय विनष्ट कर देले और थोड़ा राजनीतिक में बड़ा आदमी है, आ से राजनीतिक लोक थिले बहुत लोगों को जानता है, अनेक लोक तांको इसलिए जानती कोई भी हमारा साथ रहने के साथ दिया नहीं उस दिन। सेतिपई कोनसी लोक मध्ये आमर आम सहित आसिले कारण से लोग बहुत उनको बड़ डरता था, से लोक माने तांको डरुथिले पुलिस उनका हाथ में था। पुलिस तांको हाथ रे थिले हम लोग क्या किया मालूम है? आमे कोन करू जानि छथि छोटा छोटा बच्चा लोग आमे थे। छोट छोट पिला थिलु हम लोग मिलके प्रार्थना आमे किया, समस्त मिलित प्रार्थना रो करू रो के प्रार्थना आमे किया। क्रंदन करी प्रार्थना कलु पुलिस का पास गया, कुछ पुलिस पास कोन किछि हला नाही प्रार्थना किया, प्रार्थना करू लेकिन परमेश्वर प्रार्थना सुना।
परमेश्वर आमर प्रार्थना सुने ठीक 1 साल का बाद ठीक 1 वर्ष परे उस व्यक्ति का जीवन से व्यक्तिर जीवन भयानक चीज हुआ। आ भयंकर विषय हो गला जो सुना आसपास का लोग पूरा हमारे पास आने लगा। आ जेते लोक ए विषय सुनिले समस्त हम पास आसिले बोला तुम्हारे पास परमेश्वर है। आ तुम पाखरे परमेश्वर अछंती देखो देखो ये व्यक्ति इसी दिन ऐसा किया। देखो ए व्यक्ति ए दिन ए सब प्राचीर भांगी थला हम उनका विरुद्ध में प्रार्थना नहीं किया। आमे तांको विरुद्ध रे प्रार्थना करिना हम नहीं बोला प्रभु उसको जान से मार दो नहीं तो उनको ऐसा कर दो, हम नहीं बोला। आमे कहनु प्रभु ताकू जीवन रे मारी दियंतु से एमती मरि जाओ ये सब एज अ फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट जीसुंकर जेहेतु आमे अनुकरण करछु वी हैव टू फॉरगिव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमे निश्चित भाबे हमर भाई आ भौणी को क्षमा देबाक पड़िबो वी हैव टू फॉरगिव आवर ऑफेंडर्स। हमर शत्रु को हमको क्षमा देबाक पड़िबो। हम तो क्षमा किया आमे तांको क्षमा करबो। लेकिन परमेश्वर जब न्याय करने के लिए आता है जेते बळे परमेश्वर न्याय सिंहासन रे बसिबे ये रूल आ जाता है। आउ से एई नियम आसी जीवो जो बीज बोएगा उसका फसल काटेगा। जे जहा बुणिबो सेति काटिबो। हालेलुया। लॉ एक है। नियम समस्त को समान। हालेलुया। सो ठीक उसी दिन उसी नेक्स्ट ईयर 1 साल का बाद आउ से 1 वर्ष परे उनका जीवन में ऐसा बहुत बड़ा खेती आउ तांको जीवन रे बहुत बड़ क्षति हला। उनका परिवार का पूरा सब लोगों का ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभु आउ का तांको जजमेंट आया। परिवार प्रतिकूल रे बहुत बड़ विचार आसिला। देखने वाला सब हैरान हो आउ समस्त देखे वाला को आश्चर्य। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिबा। मैं प्रभु को पूछा परमेश्वर क्यों आप ऐसा उनको डील किया? हम परमेश्वर से काहे के आपण ए प्रकार दंड देले तांको? आप तो दयालु है। आपण तो दयालु परमेश्वर। उसको समझने के लिए बहुत दिन हुआ हमको। ताकू बुझिया पई बहुत कष्ट दिन लागिला। मैं पिछला ये में बोला शायद ऐसे मैसेज में। आउ मु आगो वाक्य रे कहि थाई पारे विषय। मुझे जब एक्सीडेंट हुआ जेते बळे मते एक्सीडेंट हला उस आदमी को ना मैं मारा ना मैं गुस्सा में कुछ बोला ना कुछ उनका ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। आउ से जे हमको एक्सीडेंट करे ता विरुद्ध हम किछि भी करू नाही। इवन एफआईआर मध्ये देलु नाही। क्यों छोड़ दिया? ठीक है छोड़ो। हमें ताकू छाड़ दो जाओ ठीक बात करके हम कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हमें कथा आई गलो ता सहित। वो मेरा 2 हाथ को तोड़ा है। आउ से मोर दुईटा हाथ भांगी देले। एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट ही गला लेकिन भूल उसका। किंतु भूल तार। लेकिन ऐसा ही एक एक्सीडेंट को कुछ महीना का बाद में सामना करना पड़ा। आउ सही प्रकार दुर्घटना को आउ किछि मास परे इस बार मुझे कुछ नहीं हुआ। ए दुर्घटना रे मते किछि हला नाही। मैं रास्ता में खड़ा था। हम रास्ता रे छिड़ाई थिली। मेरा भाई का बेटा रोड क्रॉस कर रहा था। हमर भाई रो पुओ से रोड को अतिक्रम करथला। एक आदमी बाइक में आया, इतना स्पीड में आया। आ जने बंधु से गाड़ी रे आसले बहुत द्रुत गति रे। बच्चा को थोड़ा लगा ए पुओ को टिके लागिला लेकिन कुछ नहीं हुआ बच्चा को। किंतु पुओ को किछि हला नाही। प्रभु बचाया। प्रभु ताको रक्षा इतना करे। स्पीड आया हम लोग सोचा जरूर बच्चा का जीवन बचना मुश्किल है, लेकिन प्रभु एक चुटकी में परमेश्वर उनको बचा दिया। आउ एक निमिष के ताको भयंकर विपद रक्षा कले। फिर वो आदमी खड़ा किया से बंधु से गाड़ी को रखिले। तो हम लोग पकड़ा। हम ताको धरलु। कहाँ से हमको गुस्सा आया मालूम नहीं। कोडू क्रोध आसला हम जाने ना। मैं उसका हेलमेट लेकर उसको मारने के लिए दौड़ रहा हूँ। आउ मु तार हेलमेट धरि तक मारिया को जाउची। पुलिस को बोला उसको मत छोड़ो, उसको मारना है। आउ पुलिस को कोल तक छाड़ो नहीं तक मारिवार छी। बाद में आके घर में सोचा परे आसी हमें घरे चिंता करलु। क्यों मैं ऐसा किया, काहे मु इमति कली? उसका पर क्यों गुस्सा हुआ। काहे कि ता प्रति मोर क्रोध बोल परमेश्वर बोला परमेश्वर कहले जब मुझे क्रूस में लोग मारा जेते बेले लोक माने मते क्रूस रे मारिले मैं लोगों को क्षमा किया, आमु लोक मान क्षमा कले। लेकिन मेरा पुत्र को, किंतु मोर पुत्र को, मेरा बेटा तुमको, मोर पुत्र तुमको यदि कोई हाथ रखेगा जदि केही परमेश्वर को लोकों को स्पर्श करिवो हम उसको देख के चुप रहने वाला। आ मु ताको देखि चुपचाप रहबी नाही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. somebody attacks me आ किछि लोक मते आक्रमण कले I can accept it। आ मु सिना ग्रहण कली। if somebody touches my child आ किछि लोक मोर पुत्र को स्पर्श कले I cannot bear that। मु सिना सही परली नहीं। हालेलुया that's what God। से परि ठीक तुम परमेश्वर परमेश्वर का बेटा है, आमे माने परमेश्वर तुम परमेश्वर का बेटी है। आमे परमेश्वर यदि कोई तुमको छुएगा तो परमेश्वर उसको देख के चुपचाप रहने आउ वाला जे नहीं के है। जदि हमर पुत्र को स्पर्श करिवे परमेश्वर हम होछन हमर पिता से केबे भी चुपचाप रहिबे नहीं। हालेलुया। जो बीज बोएगा उसका फसल काटेगा। जो प्रकार बीज बुड़िबा से ध्यान से सुनो, बदला लेना परमेश्वर का है। आउ से प्रतिफल देबा परमेश्वर का। बदला लेना ना, कोई कुछ कर दिया हम आक्रमण करके दोबारा करना, वो प्रभु का काम है।
ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। God said, I will take the revenge, you don't take the revenge. ଆଉ ତୁମେ ତାର ପ୍ରତିକୂଳରେ କିଛି କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हम कुछ कर देना, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ मुझे ऐसा कर दिया इसलिए मैं भी ऐसा ମତେ करूंगा। ଏମିତି କଲା ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। Don't do that, ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। क्योंकि जो बीज बोएगा उसका फसल जो जरूर बीज काटेगा। ଯେ ବୁଣିବ ଠିକ ସେ ଫସଲ କାଟିବ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और एक चीज है, परमेश्वर बोला मैं विचार करूंगा, ମୁଁ ତାର ବିଚାର କରିବି। लेकिन हम क्या करते हैं, विचार करने के लिए दौड़ते हैं। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ତାର ବିଚାର ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥାଉ। जिसका फल है जो बीज बोया उसका फसल जरूर ଆଉ काटेगा। ଯୋଉ ବୀଜ ସେ ବୁଣିବ ତାର ଫସଲ ସେ କାଟିବ। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सावधानता के लिए ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ याकूब पुस्तक पहला अध्याय 16 वचन में लिखा ଆଉ है। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 1:16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। कोई पढ़िए। ଦୁଇ ଜଣ ପଢିବେ। हे मोहर प्रिय भाईमाने, हाँ, भ्राন্ত हुଅ ନାହିଁ। हाँ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଓ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆସେ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ଲେଶ ମାତ୍ର ବିକାର ନାହିଁ। आमेन। रीड इन हिंदी, हिंदी में पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाना। हाँ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर से ही है। और हर एक उत्तम वरदान ऊपर से परमेश्वर का ओर से मनुष्य को आता है। ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ। हालेलुया। अच्छा चीज हमारा दुनिया में कोई हमको नहीं दे सकता है। ଭଲ ବିଷୟ କି ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। हालेलुया। उत्तम दान देने वाला परमेश्वर ही है। ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବା एकमात्र ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। दुनिया का लोग कुछ उत्तम चीज जैसा देगा, लेकिन अंत में उसका साथ साथ उसका कुछ बुरा चीज भी होगा। ଆଉ ଦୁନିଆର ଲୋକ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ବି ଦେବେ। लेकिन परमेश्वर का पास जो होता है वो ऊपर से आता କିନ୍ତୁ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆସେ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ध्यान ଆସେ। से पढ़ो, क्या क्या दान परमेश्वर हमें दिया है। କଣ କଣ ଗିଫ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି जॉन ଦାନ। चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में। ଆଉ ଯୋଉର 3:16ରେ କଣ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଲେଖା फर्स्ट ଅଛି। नंबर 1, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, he gave his only begotten ଆଉ son। ତାଙ୍କର एकमात्र ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं है। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ ଦାନ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। पिता परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र जो स्वर्ग में था, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର एकमात्र ପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ। उसको आपके लिए और मेरे लिए दान का रूप में दे दिया ଆଉ है। ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀରେ ଦେଇଦେଲେ। हालेलुया। सावधान रहो दान का विषय में। ଦାନ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ଥାଅ। अरे दुनिया देने वाला दान का पीछे मत दौड़ो। ଦୁନିଆ ଦେବା ଦାନ ପଛରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। शैतान दान, पहला दान शैतान देगा कभी कभी। ପ୍ରଥମ ଦାନ ଶୈତାନ କେବେ କେବେ ଦିଏ। यीशु मसीह जब भूख में था, पिता पहला दान को नहीं दिया, खाना नहीं दिया। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେ 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲା ପରେ ସେ ଭୋକରେ ଥିଲେ। पिता परमेश्वर आके यीशु मसीह को खाना ଆଉ नहीं ପିତା दिया। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁ 40 ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ଭୋକରେ ଅଛି ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। फर्स्ट शैतान है उसको खाना ଶୈତାନ देने के ପ୍ରଥମେ लिए। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। पिता एक्ट करने का पहले शैतान एक्ट किया, हम तुमको खाना ଆଉ देंगे। ପିତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା कभी କଲା। कभी हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर से शैतान आगे आ କେବେ जाए। କେବେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଆଗ ଆସିଯାଏ। हमको 2007 में बहुत बड़ा खर्च था, ଆଉ ମତେ 2007 ମସିହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। बहुत पैसा का अभाव, ବହୁତ ପଇସାର ଅଭାବ। उधार हो गया, दार हो गया, बहुत लोग बीमार हुआ हमारा। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲୁ। उधार करके कम से कम 1,20,000 मेरा खर्च हुआ था। ଏ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି 1,20,000 ଟଙ୍କା ବାକି ହେଇଗଲୁ। बहुत कष्ट में था। ବହୁତ କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି। ट्रेन में मद्रास से भुवनेश्वर आ रहा हूँ, ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ଟ୍ରେନରେ ମାଡ୍ରାସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି। हमारा पास टिकट नहीं है, कंफर्म टिकट नहीं है, वेटिंग लिस्ट में बाथरूम का पास बैठ के आ रहा ଆଉ हूँ। ମୋ ପାଖରେ କନଫର୍ମ ଟିକଟ ନାହିଁ, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ ପାଖରେ ବସିକି ଆସୁଛି। ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ एक ଶୁଣିବା। आदमी ट्रेन से बीच कुछ स्टेशन आया, एक आदमी उतरा, ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ। उसका कंफर्म टिकट था, ତାର କନଫର୍ମ ଟିକଟ ଥିଲା, वो सोया था। ସେ ଶୋଇଥିଲେ। कंफर्म टिकट से एक आदमी उतर के स्टेशन में उतर के गया। ଆଉ ସେ କନଫର୍ମ ସିଟ୍ ଯାହା ରହିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ଗଲେ। सीट खाली हुआ, ସିଟ୍ ଖାଲି ହେଇଗଲା। मैं जाके सोने के लिए ଆଉ गया। ସେ ସିଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। देखा तो उधर एक खाम है, एक कवर है, ଦେଖିଲି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଲଫାପା ଅଛି। ओ लिफाफा का अंदर में 2,400 अमेरिका का डॉलर है। ଆଉ ସେ ଲଫାପା ଭିତରେ 2,400 ଆମେରିକାନ ଡଲାର ଅଛି। उस समय में उसका दाम था कम से कम $1 का 50 रुपया हिसाब रख लीजिए।
आ से समय गोटे डॉलर रो मूल्य 50 टंका थिला कम से कम 1,20,000 रुपया का से ज्यादा हो सकता आ है। 1,50,000 पाखा पाखी हबो से टंकार मूल्य मुझे मालूम नहीं, मते जणा नहीं। लेकिन फिर देखा अरे भाई ये तो अमेरिका का पैसा है। आ वो देखली जेटा अमेरिका रो पैसा लेकिन प्रभु ने हमारा जरूरत को जान के दिया बोल के मैं लेके पॉकेट में रख रहा हूँ। आ प्रभु मोर आवश्यकता जानि देले बोले मुझे पैसा रखी जाउची डर लग रहा है, मते भय लागुची कोई देख रहा है क्या? और देखुछंती की बोली अंदर में एक आवाज आया, आ भीतर गोटे आवाज आसला यदि भय आ रहा है, डर आ रहा है, आय भय आसी डर आसी तो ये प्रभु दिया हुआ पैसा नहीं। एटा प्रभु देवा पैसा नहीं। प्रभु दिया पैसा के लिए मैं क्यों डरना है? प्रभु देवा पैसा पाई मु काहे डरिबी तो मैं क्या किया, ये मेरा पैसा नहीं है। एटा मोर पैसा नहीं। मैं एक चिट्ठी लिखा, मु गोटे चिट्ठी लिखली पुलिस ऑफिसर ऐसा ऐसा मिला, ये पैसा को मैं भुवनेश्वर में उतरूंगा, दे देंगे बोल के चिट्ठी लिख के आ मु उसका गोटे बाद कोन लिखली से स्टेशन रे गोटे लिखली जे मते मु हमको सीट रे बसतिली हमको गाड़ी रे आस्तली आ मते एते टका मिलची 4 टका से मोटू नहीं जीवे बोली मैं लिख के मैं दे देंगे बोल के उसको स्टेशन उतर के देंगे बोल के लिख के रखा है। आ मु लिखी के रखी छी 6 घंटा हुआ पुलिस आ रहा है, आ 6 घंटा पर पुलिस आसी ढूंढ रहा है, खोजु छी कहाँ इधर पैसा खो गया, चोरी हो गया। ये पैसा चोरी हो गला कोड़े गला से पैसा मैंने पूछा किसका पैसा, कितना पैसा, मैं ऐसा ही मैं बात किया। कार पैसा केते पैसा वो बोला, से कहले मैं बोला सर हम लोग भी मिलेगा तो बोलेंगे उसका नंबर थोड़ा दीजिए बोल के, वो जो खोया उसका नंबर लिया, आ मु मेले कहबी बोली से लोगन को नंबर मांगली उसको फोन किया ताकू फोन कली करके बोला भाई तुम्हारा पैसा मेरा पास है, आ तुमर पैसा मो पाखरे अछि मैं इनको दे रहा हूँ बोल के पुलिस को हैंड मु ओवर। तुमर पैसा हमको देउछि बोली मु पुलिस को दे दे लेकिन मन में आप दुख है, मन में थोड़ा दुख इतना पैसा मिला केते पैसा मिलला मैं दे दिया, मु ताकू दे दे इतना ईमानदारी का क्या जरूरत है? एते आ सीधा साधा लाभ की हमको इतना कष्ट में है, आमे तो एते ऋणग्रस्त अवस्था रे हमको अछि तो ये पैसा मिला होता अच्छा था, आ जदी ये पैसा मते मिल थाता ताले भला ही थाता क्योंकि हम भी मनुष्य है ना। कारण आमे मनुष्य ना लेकिन परमेश्वर दिया हुआ दान का पहला शैतान देगा। परमेश्वर देवा पूर्व शैतान देला पर अभिनय करे शैतान को भी तुम्हारा जरूरत मालूम है, शैतान को मते हमर आवश्यकता जणा समझ लिया ना। लेकिन परमेश्वर देने तक हम वेट करना आमे है। परमेश्वर को थारू पाइया पर्यंत अपेक्षा करिबा शैतान का जो डोर, शैतान जब देता है उसको बोला भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरा पापा को मालूम है, मुझे भूख लगेगा, मुझे खाना देगा आ वो। शैतान जो प्रकार से प्रलोभन देव सेटा को हम कहबो नहीं तोर दरकार नहीं, मोर पिता मो पाई निश्चित जुगाड़ करिवे। यीशु मसीह वही चीज को किया। यीशु ख्रीष्ट सही विषय कले अरे भाई तुम्हारा खाना हमको नहीं आ चाहिए, तुमर खाद्य मत दरकार नहीं क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं बचता है, परमेश्वर का वचन से बचता है। मुझे ऑलरेडी गॉड हैज प्रोवाइडेड हिज वर्ड थ्रू व्हिच आई कैन लिव विदाउट हंगर। आ मनुष्य केबे रोटी रे बंचिबो नहीं, परमेश्वरकर वाक्य द्वारा बंचिबो। ए कथा एटा परमेश्वर मते निश्चित भाव देई अछंती। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु मसीह ओवरकम किया, आ यीशु ख्रीष्ट से प्रलोभन रक्षा प्राप्त करे, ओवरकम किया। से अतिक्रम तुमको करे। अच्छा गिफ्ट देने वाला परमेश्वर है। आ हमको सबुठार उत्तम वरदान उनका देबा परमेश्वर। पुत्र को दे दिया, बाकी सब क्यों नहीं देगा? आ से जते बेला आपण अद्वितीय पुत्र को आम निमंते दे दिला, आ बाकी सब विषय के रोमन 8:32 में वही लिखा है, रोमी 8:32 पद रे एक कथा लिखा God है। has given his only son, परमेश्वर तांकर एकमात्र संतान को दे दिया। पढ़िए उसको 8:32 में। जे आपण पुत्रକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ उनका साथ बाकी चीज को क्यों नहीं देगा? अरे जे निजर पुत्र को मध्य अटकाय रखिया पे इच्छा करले से कोन अन्य विषय सब तुमान को देबे नहीं। अन्य विषय किसका साथ? उनका साथ है। ता सहित हालेलुया। सहित If देख पुत्र बाकी सब में मिलेगा, यदि पुत्र नहीं चाहिए बोलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आ तुमे जदी पुत्र सहित थिबो ताले सब दिन सब मिलबो, नले किछ मिलबो ना। हालेलुया। It's a gift that God has provided to you and me. आ एटा परमेश्वर को दान हालेलुया। To the world, आ ए पृथ्वी पाई दुनिया के लिए परमेश्वर उनका एकलौता पुत्र को दे दिया, आ ए पृथ्वी निमंते परमेश्वर तांकर एकमात्र पुत्र को देले। और उनका संतान के लिए आ तांकर पुत्र कन्या पाई परमेश्वर क्या दिया मालूम है? कोन दैछन जानि छी? ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। बहुत महान दान। और एक गिफ्ट है, आ गोटे दान अछि मरने वाला को जाके पूछेगा बाबू तुमको क्या चाहिए, क्या बोलेगा वो? मरिबा मरने वाला जो मरने का है, अभी जो उसने- मरिबा रे एकदम मुमुक्षु अवस्था रे बढि ताकू जदी पचार जब से कोन कहबो, क्या चाहिए बोलेगा? से कोन कहबो? क्या बोलेगा? हमको लड्डू चाहिए,
बिरयानी चाहिए मरिबा अवस्था तेबो लास्ट को ताको पचारबो कोन कोन दरकार बोल से कोन कहबो 4 ताला बिल्डिंग चाहिए मते 10 ताला घर बनै दियो बोली कहबो BMW कार चाहिए मते बहुत बड़ कार दरकार बोली कहबो बोलेगा ऐसा एमती कहबो की क्या बोलेगा कोन कहबो टाइम चाहिए आ किछ समय दरकार आ किछ दिन आई वांट टू लिव मोर आ किछ दिन बंच हालेलुया ऐसे क्या बोला प्रभु हे हिजे को कहले हे प्रभु मुझे आप मारने के लिए बोल दिया आ तुमे मते मारिया पई तुमे खबर पठैछो गिव मी सम मोर टाइम मते आ के समय दियो प्रभु धार्मिकता तुमे देखो 15 years का आ 15 वर्ष प्रभु ताक बढ़ाई देले टाइम इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट आ गॉड समय होछ सबठारो बड़ उपहार टाइम निकल गया तो नहीं आएगा आ समय चली गला तो आसीबो नै हालेलुया परमेश्वर ऐसा लिखा है वचन में तो बाकी ऊपर लिखा अछि परमेश्वर तुम्हारा खोया हुआ समय को वापस देगा आ परमेश्वर तुमरो बीती जाइथिबा खराब समय को पुनर्बार से भलो भाबे फेरै देबे फर्स्ट हम देखा उनका पुत्र एक बहुत बड़ा दान है आ प्रथम देखलु ताकर पुत्र बहुत बड़ दान सेकंड क्या है द्वितीय विषय कोन उनका परमेश्वर दिया हुआ समय आ परमेश्वर से समय को दियंती हालेलुया सबके लिए टाइम है सब पई समय अछि ध्यान से सुनिए समय को शैतान का एक तंत्र क्या है आ शैतान रे को रहस्य कोन कुछ समय को बर्बाद कर दो से समय को नष्ट कर दो समय बर्बाद हो गया यदि समय नष्ट हो गला समय परमेश्वर का दान है आ समय परमेश्वर का दान उसका बाद तुम बोलेगा भाई मैं इसको करना है आ तापर समय बीती गला पर से कहबो मोटा करिवार छी ध्यान से सुनो प्रभु यीशु को ग्रहण करना एक समय है आ प्रभु यीशु को ग्रहण करिया पई को समय निर्धारण वो करे छी ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु में बढ़ने के लिए एक समय आ है से ग्रहण कला पर प्रभु को ठारे बढ़िबा पई को समय अछि It takes time to grow in the Lord. आ से परमेश्वर ठारे बढ़िया पई समय नेबो So ये समय एक गिफ्ट है आ समय एक दान अटे यदि समय नुकसान हो गया तो हमारा बहुत बड़ा दान को हम खो देते आ हैं समय जते हम ठारू लोग खरा चाली गला हमें बहुत बड़ दान को हरे मरने वाला आदमी को पूछेगा क्या चाहिए आ मरिबा लोग को पचारबा कोन दरकार I need some time. मो टिके 2 वर्ष बंचितले भलै थांता Hallelujah. समय बहुत बड़ा दान है समय बहुत बड़ दान और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज वचन तृतीय में लिखा गुरुत्वपूर्ण है विषय कोन होली स्पिरिट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड आ पवित्र आत्मा को दान लूका 11 अध्याय 13 वचन में आ लिखा लूका है 11 और 13 लिखा अछि तुम बुरा होकर तुम्हारा बच्चा को अच्छा दान दे सकता है आ तुम्हें यदि खराब है कि तुम्हारे पुत्र कन्या को भलो विषय दे पारो मांगने वाला को परमेश्वर क्यों पवित्र आत्मा का दान को नहीं देगा आ मागिबा लोक मान को काहे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा रो दान न देबे See, after receiving the Son, Lord Jesus Christ, जेते बेला हम यीशु ख्रीष्ट को निज त्राणकर्ता बोली ग्रहण करूछु you need time to grow in your life. हम जीवन रे आत्मा रे अभिवृद्धि हेबा पई समय दरकार So, and you need the power of the Holy आ Ghost. परमेश्वर को आत्मा रो आवश्यकता संबंध हमको दरकार सामर्थ्य चाहिए वो आत्मा रो सामर्थ्य हमको वो दरकार हमको लेके आ चलेगा से सामर्थ्य रे हम चलीबा हालेलुया 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 सो ये 3 दान को परमेश्वर दिया है आ हमें ये तीनटा विशिष्ट दान परमेश्वर हमको बहुत दे दान है बाइबल अनेक दान तो There are अछि so many gifts है अनेक दान बहुत अछि आत्मिक फल बोल के बहुत दिया है आत्मिक फल पहला बोले- कुरिन्थियों 12 अध्याय में प्रथम करंती 12 अध्याय आत्मिक फल बोल दिया अछि बहुत प्रकार का दान का बारे में बाइबल में बहुत लिखा है प्रकार दान विषय लिखा अछि लेकिन ये दान बहुत इंपॉर्टेंट ए है तीनटा दान बहुत गुरुत्वपूर्ण सन जीसस क्राइस्ट आ यीशु ख्रीष्ट होचे तांकर पुत्र उनको पिता ने दान आ दिया तांको आमान को देले और उनको जानने के लिए हमें समय दिया आ है तांको जानिबा पे हमको समय देले See, उनको जानने का बाद उनमें चलना है ना आ हम जानला पर सेत्री चली बार छ हमको क्या चाहिए उसके लिए कोन दरकार से हम खुद में नहीं चल हम सकते निजे चली परिबा नहीं हमको साथी चाहिए हमको सहाय्य कोई हेल्प करने वाला हमको चाहिए सहाय्य कर कोई ले दरकार चलने वाला हमको से चाहिए नहीं इसीलिए उनका पवित्र आत्मा का दान को आपको दिया है आ परमेश्वर। सेती पर तांकर पवित्र आत्मा रो दान हमन को दिए छ हालेलुया इसीलिए वचन में लिखा है बी केयरफुल ऑफ द गिफ्ट्स दैट गॉड हैज गिवन यू आउ सेती पर से दानो पाई तुम सतर्क हो जा कि परमेश्वर तुमार को दे छन वचन में लिखा है एफेसियों 4 अध्याय 8वां वचन में एफिसी पढ़िए 4 रो 8 पद लिखा छी पढ़िए एफेसियों 4 का अध्याय क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होगी। नहीं एफेसियों 4वां अध्याय 8वां वचन ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଧନୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେବେ। हालेलुया हां पढ़िए हां इसलिए ये कहता है वो ऊंचे पर
gave gifts to people. ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେଲେ हालेलुया। हमको परमेश्वर ले लिया ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ और ଦେଇଗଲେ उनको दान को दिया है। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦାନକୁ ଦେଲେ कभी-कभी लोग क्या करता है, କେବେ କେବେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି चर्चा करता है, होली तर्क स्पिरिट करते। नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम देखते हैं बहुत बड़ा-बड़ा लोग, हम कभी-कभी सोचते हैं हम भी ऐसा था, ଆମେ କେବେ କୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ ବି ଏମିତି ଥିଲୁ हम भी मूर्ख जैसा बात करता ଆମେ था, ବି ମୂର୍ଖ ପରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ସେ ଠିକ ନା ଏ ଠିକ ନାହିଁ ଆମେ ତର୍କ କରୁ कभी-कभी कुछ विषय का बारे में हमें मालूम नहीं है तो वो विषय का बारे में बात नहीं करना अच्छा ଯଦି है। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ बाइबल में लिखा कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर पूरा सच्चाई को नहीं दिया है। ଆଉ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି ध्यान से सुनो, हम सब परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर का अंग है। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ हम ଅଟୁ। पूरा शरीर नहीं ଆମେ है। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ନା हम पूरा शरीर नहीं हो जाएगा तो हमारा अंदर में घमंड आ जाएगा। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା ତ ଆମ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଆସିବ हम हाथ हो सकता है, ଆମେ ହାତ ହେଇପାରିବା लेकिन हम हाथ होंगे तो हमको पैर का जरूरत पड़ता है, ଆମେ ଯଦି ଆମେ ହାତ ତାହେଲେ ଗୋଡର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା बाकी ଅଛି। शरीर का अंग का जरूरत पड़ता है। हम शरीर में मिलके रहने में लोग हमको आदर कर सकता ଆଉ है। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସହିତ ମିଶିକି ଥିବା ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଆଦର କରିବେ कुछ लोग क्या बोलता है, मेरा पास ही सब सच्चाई है और किसी का पास मत जाओ, କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସତ୍ୟତା ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉ ନାହିଁ अन्य भाषा नहीं है, ବଡ ଭାଷା ନାହିଁ ये नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं ପବିତ୍ର है। ଆତ୍ମା ନାହିଁ ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା गलत चीज हो सकता है। ଖରାପ ବିଷୟ ହେଇପାରେ हम आपको एक ऑरेंज दे रहे हैं, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କମଳା ଦଉଛି उसको ऑरेंज को पूरा आप खा लेगा, ପୁରା କମଳାକୁ ଆପଣ କଣ ଖାଇଦେବେ କି छिलका निकालेगा। ତାର ଚୋପା ବାହାର କରାହବ ऐसे हम मनुष्य है, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ हमारा पास भूल हो सकता ଆମ है, ପାଖରେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ इसीलिए जो बुरा चीज है उसको दूर करके अच्छा चीज को हम खाते ଆଉ हैं। ସେ କମଳା ଯେମିତି ଖାଉଛୁ ଚୋପା ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ ସେମିତି ଖରାପ ବିଷୟକୁ ଦୂର କରି ସତ୍ୟତା ବିଷୟକୁ ଆମେ ନେବା हालेलुया। सो पूरा सच्चाई यदि हमको मालूम नहीं, हम किसी से सीखना अच्छा है। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନ କାଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ हम भी ऐसा था, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଥିଲୁ ये नहीं वो नहीं, ऐसा बहुत तर्क वितर्क करते थे। ଆମେ ତର୍କ ବିତର୍କ ବହୁତ ଏଇଟା ହବ ନା ସେଇଟା ହବ ନା ହଉଥିଲୁ वो लोग झूठ बोल रहा है, ये लोग मजाक कर रहा है। ଆଉ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए जिस बात। दिन पवित्र आत्मा मुझे छुआ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ जिस दिन मैं उस अनुभव को अपना जीवन में पाया, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଲେ मैं शत्रु था परमेश्वर का, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିଲି मैं परमेश्वर का खिलाफ काम करता ଆଉ था, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଥିଲି मैं परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करता ଆଉ था। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଥିଲି परमेश्वर दया दिखाया, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କଲେ उनका दान पवित्र आत्मा को मुझे ଆଉ दिया। ତାଙ୍କର ଦାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମତେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ମତେ ଦେଲେ और उनका आत्मा का भरपूरी को अनुभव करने के लिए ଆଉ महसूस करने के ତାଙ୍କର लिए ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଦେଲେ प्रभु को मैं धन्यवाद देता ପ୍ରଭୁକୁ हूँ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି इसलिए मैं बहुत परफेक्ट है, घमंड ऐसा नहीं ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ତା କଥା କହୁନି है। लेकिन କିନ୍ତୁ जिस चीज को हम अनुभव नहीं किया उसका बारे में हम चर्चा ଯୋଉ नहीं करें। ବିଷୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଇନୁ ତା ସେଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର जो ଆବଶ୍ୟକ लिखा है वचन में, ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି उसको हम यदि अनुभव किया कि नहीं किया उसमें मतलब नहीं है। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ लेकिन परमेश्वर बोला मोसेस को, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ नोवा को कहा, ନହଙ୍କୁ अरे କହିଲେ मैं जो बोलता हूँ उसको करो। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କର हालेलुया। Whether you understand or not, that is not the problem. ତୁମେ କଣ ବୁଝିଛ ନ ବୁଝିଛ ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସିନି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି Just ସେଇଟା do କର। what I say. ତୁମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କର See, that's why Moses obeyed God. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ କଲେ In spite of having tremendous knowledge and wisdom in the Egypt, ଆଉ ସେ ଇଜିପ୍ଟରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ बुद्धि था, ज्ञान था मोसेस को। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା मोसेस इंजीनियरिंग चीज सब जानता था। ଆଉ ମୋସା ବହୁତ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ हो सकता है परमेश्वर बोला होगा मोसेस अपना इच्छा से वेदी तैयार करो, मैं वो कर दिया होगा। ଏଇ ଟାଇପରେ ମୋସାକୁ ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କର ବୋଲି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ लेकिन परमेश्वर ये नहीं बोला, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି କହିଲେ ନାହିଁ मैं जो तुमको मॉडल दिखा उस मॉडल में करो। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିବି ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କର नूह को भी परमेश्वर ऐसा बोला। ନୂଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କର This is time for us. ଆମକୁ ସମୟ ଏଇ ସମୟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ Obey ଦେଇଛନ୍ତି। God's word. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ Be କରିବା। careful. ଆମେ ଯତ୍ନ ହବା So what the three important things ତିନିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ means बेकार का वार्तालाप में डिस्कशन
डिस्कशन से हम दूर रहेंगे। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଆମେ ଜୀବନ ସମୟ କଟେଇବା ନାହିଁ। वो हमारा चरित्र को खराब कर ଆଉ देगा। ସେ ଆମର ଚରିତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିବ। सेकंड, जो बीज बोएगा उसका फल काटेगा। ଯାହା ବୁଣିବା ତାହା ହିଁ କାଟିବା। इसीलिए अच्छा चीज, अच्छा बीज को बोने के लिए हम शुरू ସେଥିପାଇଁ करेंगे। ଭଲ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। अच्छा बीज को बोएंगे तो वो जरूर अच्छा फल हमारे ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ସେଥିପାଇଁ हम अच्छा काम करेंगे ना, ଆମେ ଆଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା वो रिटर्न हमारा पास आएगा ଆଉ ही। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। लास्ट चीज है, परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ दान का ऊपर सावधान रहेंगे। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହବା। We have to be accountable to God। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। प्रार्थना करें। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। पिता परमेश्वर, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। आपका वचन को केवल सुनने वाला नहीं, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବଳ ଶୁଣିବା ଲୋକ ହେବେ ନାହିଁ, उसका अनुसार चलने वाला बनाइए। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତୁ। हमारा अंदर में जो कुछ भी कुटिलता है, ଆମ ଭିତରେ ଯେ କିଛି କୁଟିଳତା ଅଛି, मंद चीज है, बुरा चीज है, ଖରାପ ବିଷୟ ଅଛି, उसको निकाल ତାକୁ दीजिए। ବାହାର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। प्रभु, आपका वचन का सावधानता में है। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସାବଧାନ ହେଇ, मीन्स आपका वचन के लिए हम बहुत सावधान होके ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇ हम आगे बढ़ने के लिए सहायता ଆଗକୁ करें। ବଢିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। क्योंकि आपका वचन सच्चाई है। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। आपका वचन में जो लिखा है वो होने वाला है। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। वचन में शक्ति है, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। वो हमारे जीवन में प्रकट होने दो। ଆମ ଜୀବନରେ ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। आदर गौरव हम आपको देते हैं, ଆଦର ଗୌରବ ଏବଂ ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। यीशु का नाम से। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। God bless you। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।